आइए देखते हैं 17 फरवरी 2019 शिफ्ट 2 का पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन नेम डॉट क्लास है। DES में कौन सा गुण साइफर या गूढ़ लेखन को मजबूत बनाता है? तो अवधाव, प्रभाव और संपूर्णता। मीन्स डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। DES का मीन्स होता है सिमेट्रिक की एल्गोरिथम, जिसकी मदद से हम किसी टेक्स्ट को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। DES किसी भी टेक्स्ट को 16 राउंड में इनक्रिप्ट करता है और वह हर राउंड के साथ सबकी यूज़ की जाती है। मतलब जो आपका प्लेन टेक्स्ट है 16 बार इनक्रिप्ट होगा, उसकी मदद से आप फाइनल सिफर टेक्स्ट आ जाता है। किसी भी स्थिति में अधिक मॉड्यूलेशन का परिणाम है विरूपण या फिर डिस्टॉर्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पहले जान लेते हैं मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन के पहले एक शब्द आता है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? पारंपरिक तरीके से इंटरनेट की सुविधा को प्राप्त करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। ये टेलीफोन लाइन से आने वाले एनालॉग सिग्नल को मॉड्यूलेट करके डिजिटल सिग्नल में बदलता है और कंप्यूटर में आने वाले सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करके एनालॉग सिग्नल में बदलकर उसे वापस भेज देता है। इस प्रणाली को आसान शब्दों में मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D सरफेस चार्ट में MS एक्सेल में केवल लाइन ही शो करता है, वह क्या कहलाता है? तो वायर फ्रेम कहलाता है। उन लाइन को वायर फ्रेम के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है? तो पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में माइक्रो कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल है जिसे PDA के नाम से जाना जाता है। PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉकी टॉकी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 7 में क्या फीचर आपको नियमित आधार पर अद्यतन स्थापित करने की अनुमति देता है? मीन्स ऑटोमेटिक अपडेट फीचर विंडोज 7 में अपने फीचर को इंस्टॉल करने की या रेगुलरली रूप से अपडेट करने की एक्सेस प्रदान करता है या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU निम्न में से किसका संक्षेपण है या ALU किसका एब्रेविएशन है? तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या अंक गणित तार्किक इकाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा असमान ऑपरेटर है? तो अनइक्वलिटी ऑपरेटर ग्रेटर देन और लेस देन होता है, क्योंकि ऐसा ऑपरेटर नहीं लगाया जाता है MS एक्सेल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड का बैक स्पेस कुंजी कैसे काम करता है? तो कीबोर्ड में जो बैक स्पेस की होती है उसका काम होता है कर्सर के लेफ्ट साइड के मैटर को इरेज करना, या फिर सेलेक्ट मैटर है तो सेलेक्ट मैटर को डिलीट करता है। इसके अलावा यदि कर्सर किसी भी लाइन में है तो उसके बाएं तरफ के वर्ण को इरेज करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रोजेक्टर। यानी कि प्रोजेक्टर एक तरह से डिस्प्ले का काम करता है, ये आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्कैनर, OCR, OMR ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक गतिविधियों में सामान्यतः किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए बनाई गई है उसे कोबोल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसे हिंदी में
कोबोल का मतलब सामान्य व्यवसाय उन्मुख भाषा के नाम से जाना जाता है। कोबोल एक कंप्यूटर की व्यापारिक भाषा है, या यूँ समझें कि सामान्य व्यवसायिक उन्मुखी भाषा होती है, या आप इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान को सहेजे गए समान समूह की फाइलों को क्या कहते हैं? मीन्स किसी भी डेटा को जब स्टोर किया जाता है, उस डेटा का ग्रुप किसके नाम से जाना जाता है, या फिर यानी कि एक सिमिलर फाइलों का ग्रुप किसके नाम से जाना जाता है? तो उसे हम फोल्डर के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय किस पंक्ति में संदेश की सामग्री को लिखा जाता है, या फिर ईमेल को सेंड करते समय कहाँ पर कंटेंट को डिस्क्राइब किया जाता है कि हम यूज़र को क्या भेज रहे हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति को क्या सेंड कर रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में हम वहाँ पर कंटेंट का मेन टाइटल डालते हैं कि हम किसी को कौन सा संदेश भेज रहे हैं, टेक्स्ट में है या फिर इमेज है या फिर डॉक्यूमेंट है, या फिर जो भी लिखना चाहें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क टोपोलॉजी जो हर नोड के बीच द्विदिशात्मक लिंक को सपोर्ट करता है, उसे कौन सी टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है? तो ज़्यादातर टोपोलॉजी के माध्यम से लैन नेटवर्क को बनाया जाता है, या फिर लैन की टोपोलॉजी बनाई जाती है, जिसमें मैश नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक वायर को दो तरफ से क्लाइंट कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। मेन सर्वर की जो एक वायर निकलती है, उसमें दो तरफ से या फिर दो वायर से क्लाइंट कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। तो आंसर है नेटवर्क टोपोलॉजी जो हर नोड के बीच द्विदिशात्मक लिंक को सपोर्ट करता है, उसे हम मैश टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका इस्तेमाल वेब पर जानकारी देखने के लिए होता है? इट मीन्स कि वेब पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? तो उसे हम वेब ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रोम एक गूगल का वेब ब्राउज़र है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्या है जो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासकों को फिल्टर और दावों का उपयोग कर डेटा एक्सेस यानी कि पहुंच को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने की एक स्ट्रॉन्ग मेथड प्रोवाइड करता है? तो इसके लिए है डायनामिक एक्सेस कंट्रोल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर SMTP का पूर्ण रूप क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य मेमोरी और मैग्नेटिक स्टोरेज में अंतर क्या होता है? तो मुख्य मेमोरी जो होती है उसमें वह एक अस्थायी मेमोरी होती है, लेकिन जो मैग्नेटिक स्टोरेज होती है वो स्थायी होती है, यानी कि उसमें जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं उसे दोबारा से फिर नहीं हटाया जा सकता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव या इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं? मीन्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड में यूज़ किए जाने वाले या फिर उपयोग किए जाने वाले इफ़ेक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम .xls है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड के परीक्षण के लिए विविध एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका है? तो एनिमेशन के परीक्षण के लिए या फिर स्लाइड के परीक्षण के लिए अप्लाई एन एनिमेशन स्कीम यानी कि एनिमेशन योजना लागू करना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सक्रिय वर्कशीट विकल्प क्या रहता है? यानी कि प्रिंट जब भी हम डिफ़ॉल्ट रूप से कंट्रोल P करते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से जो एक्टिव रहता है वह प्रिंट की कौन सी पोजीशन एक्टिव रहती है? तो केवल चयनित कार्यपत्रक को प्रिंट करता है। मीन्स कि केवल जो सेलेक्ट होती है वर्कशीट उसी को प्रिंट करेगा डिफ़ॉल्ट रूप से,
या फिर सेटिंग के बाद हम कई तरीके से पेज को प्रिंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के घटक ठीक से संचालित और जुड़े हुए हैं, इसकी जांच किस प्रक्रिया के द्वारा की जाती है? तो जब भी हमें कंप्यूटर डिवाइसों को चेक करना होता है कि वो सही तरीके से लगे हैं कि नहीं, तो हम उसकी बूटिंग प्रोसेस को चेक करते हैं। बूटिंग प्रोसेस में जो भी डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस आवश्यक है वो यदि नहीं लगी होती तो वो डिस्प्ले स्क्रीन पर मैसेज शो करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 2000 को इंस्टॉल करने के लिए न्यूनतम डिस्क स्पेस की ज़रूरत होती है। यानी कि विंडो 2000 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको इंस्टॉल करने के लिए मेमोरी में कुछ जगह चाहिए होती है जिसमें ये 2 GB की जगह लेता है। डिस्क के स्पेस की ज़रूरत होती है 2 GB। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल क्या है? यानी कि फाइल एक जानकारी का संग्रह होता है जिसको एक नाम दिया जाता है, इसे माध्यमिक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। यानी कि एक प्रोग्राम का स्टोर होता है या फिर पूरा एक ग्रुप होता है प्रोग्राम का जिसे फाइल के नाम से जाना जाता है और इसे एक नाम दिया जाता है जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटस्केप नेविगेटर का एक उदाहरण है। तो नेटस्केप नेविगेटर का एक उदाहरण वेब ब्राउज़र है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैब पंक्ति उपयोगकर्ता को एक ब्राउज़र विंडो में कितने वेब पेज खोलने को सक्षम बनाती है? यानी कि एक टैब पंक्ति होती है, जैसे आपने MS वर्ड चलाया तो उसमें न्यू पेज करके हम कई सारे मल्टीपल पेज एक्सेस कर सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरह वेब ब्राउज़र में न्यू टैब की हेल्प से हम एक वेब ब्राउज़र के अंदर मल्टीपल टैब इंसर्ट कर सकते हैं। और टैब एक सर्च इंजन का होम पेज होता है या फिर वेब ब्राउज़र का होम पेज होता है, जहाँ पे हम URL फिल करके कोई भी जानकारी सर्वर से सर्च कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्धारित करने के लिए कि आमतौर पर कौन सा परीक्षण किया जाता है कि घुसपैठिए ने यानी कि हैकर ने यूज़र के नेटवर्क तक कितनी बार एक्सेस यानी कि पहुंच प्राप्त करने की कोशिश की? तो सिक्योरिटी लॉग समीक्षा में या फिर रिव्यू सिक्योरिटी लॉग के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतली चौड़ाई के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कॉलम की संख्या कितनी होती है? या फिर नैरो विड्थ में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कॉलम की कितनी संख्या होती है? तो 80। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में फॉन्ट का आकार बदलने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है? तो आंसर है कि MS पावर पॉइंट में फॉन्ट का आकार बदलने के लिए की कॉम्बिनेशन Ctrl+Shift+P को प्रेस किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक वर्कबुक विंडो को एक आइकॉन के रूप में छोटा करने के लिए की कॉम्बिनेशन है। यानी कि MS एक्सेल में किसी वर्कबुक विंडो को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F9। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एडोब पेजमेकर डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट उपयोग किया जाता है? तो एडोब पेजमेकर डॉक्यूमेंट को सेव करने पर .pmd एक्सटेंशन नेम होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 97 में 2003 प्रस्तुतिकरण या फिर प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट उपयोग किया जाता है? तो .ppt। या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 97 से 2003 प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो .ppt। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी दस्तावेज का
विलय करने के लिए कुंजी संयोजन है, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए की कॉम्बिनेशन है अल्टर शिफ्ट प्लस एन। मीन्स कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए या फिर मर्ज डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए की कॉम्बिनेशन है अल्टर शिफ्ट प्लस एम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में मेल मर्ज डेटा डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कुंजी संयोजन या फिर की कॉम्बिनेशन क्या है? तो अल्टर शिफ्ट प्लस ई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में एक लाइन से यानी कि लाइन ब्रेक करने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है? तो शिफ्ट के साथ एंटर। यानी कि कॉम्बिनेशन में लाइन एमएस वर्ड में लाइन ब्रेक करने के लिए की कॉम्बिनेशन शिफ्ट प्लस एंटर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि डॉक्यूमेंट में लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट एंटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में एक शिफ्ट विराम सम्मिलित करने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है? या फिर पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक किया जाता है या फिर न्यू पेज लाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विंडो को स्विच करने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है? या फिर किसी विंडो को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल F4। अल्टर F4 से कंप्यूटर सिस्टम को शटडाउन मोड में लाया जाता है जब वो डेस्कटॉप मोड में होता है, लेकिन किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 प्रेस किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से टैब का यूज़ करके हम क्रॉस रेफरेंस या ओपन ऑफिस राइटर में क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं? तो इंसर्ट टैब में क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन पाया जाता है। क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन में हम किसी भी पेज में कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके उसका एक नाम देकर लिंक बना लेते हैं और किसी भी पेज में इंडेक्सिंग करके वहाँ से डायरेक्ट हम उस पेज में आसानी से कर्सर को मूव कर सकते हैं या फिर जंप करा सकते हैं, जिसे क्रॉस रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा फॉन्ट विकल्प नहीं होता? ज़्यादातर हिंदी में पढ़ने से वर्ड की वजह से यानी कि शब्दों की वजह से कंफ्यूजन होता है, तो क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन है पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा फॉन्ट विकल्प नहीं होता? तो यानी कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में इनमें से इम्बोज विकल्प नहीं पाया जाता है। कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन होता है जिसमें से कैरेक्टर के बीच में स्पेस डिसाइड किया जाता है। देन स्ट्राइक लाइन का भी होता है कि बीच से किसी भी वर्ड को क्रॉस करना या फिर बीच से लाइन से उसे कट कर देना है, तो ये विकल्प भी रहता है। टेक्स्ट शैडो का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन इम्बोज नाम का कोई भी विकल्प नहीं होता या फिर ऑप्शन नहीं होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है USA पारंपरिक कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं? तो USA पारंपरिक कीबोर्ड में 101 कुंजियां निर्धारित की गई हैं। वैसे 100 के अप्रॉक्स या फिर 100 से ऊपर ही कीबोर्ड में की होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क से के सेंट्रल में या मिडिल पॉइंट में जो भी छेद रहता है या होल रहता है, वहाँ से उसका व्यास कितना होता है, यानी कि डायमीटर कितना होता है? तो टोटल 15 mm का उसका डायमीटर होता है CD का। CD एक सेकेंडरी मेमोरी है जो एक कैसेट के फॉर्मेट में होती है, वृत्ताकार। उसका डायमीटर 15 मिलीमीटर का होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा वायरस है जो स्थायी रूप से रैम मेमोरी में रहता है? तो रेजिस्टेंट वायरस स्थायी रूप से रैम मेमोरी में रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा पहुंच के लिए प्रयुक्त फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन जैसी चीज़ों की माप है। यानी कि ऐसे कौन सी डिवाइसों के द्वारा मेज़र किया जाता है सिक्योरिटी एक्सेस के लिए जिसमें फिंगरप्रिंट और रेटिना को स्कैन किया जाता है, तो वो बायोमेट्रिक्स होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपयोग फेसबुक में फ़ोटो और ड्रॉप बॉक्स जैसी ऑनलाइन हेल्पफुल फैसिलिटी को फाइल में स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज का यूज़ करके फेसबुक पर फ़ोटो और ड्रॉप बॉक्स जैसी ऑनलाइन उपयोगी सेवाओं को फाइलों में स्टोर किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ऐसा मानक दस्तावेज कैसे बना सकते हैं जिसमें नमूना दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी कि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट कैसे, सिंपल डॉक्यूमेंट से स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट का सेव टेम्पलेट फॉर्मेट उठा के और उसे हम रियल या फिर सिंपल डॉक्यूमेंट के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्तंभ में विभिन्न पंक्ति क्षेत्रों के आइटम को दिखाता है और विभिन्न क्षेत्रों में और डिफरेंट फील्ड में आइटम के बीच में डिफरेंट करने के लिए इंडेंटेशन का यूज़ करता है। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म एक स्तंभ में विभिन्न पंक्ति क्षेत्रों के आइटम को दिखाता है और विभिन्न क्षेत्र में आइटम के बीच में अंतर करने के लिए इंडेंटेशन का प्रयोग करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 तक यूएसबी के कितने संस्करण उपलब्ध थे। तो 2005 तक यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस के 3 संस्करण या 3 वर्जन उपलब्ध थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूएसबी संस्करण नहीं है। 4.1 ऐसा कोई भी यूएसबी संस्करण नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 की कौन सी विशेषता वेब एप्लीकेशन के डेवलपर को निर्बाध एनिमेशन और 3D ग्राफिक्स बनाने की सुविधा देती है। तो WebGL इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 की विशेषता है जो वेब एप्लीकेशन के डेवलपर को निर्बाध एनिमेशन बनाने और 3D ग्राफिक्स बनाने की सुविधा प्रोवाइड करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 की कौन सी मुख्यतः उपकरण पट्टी डेवलपर द्वारा कोड को डिबग करने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो डेवलपर में जो भी कोडिंग में अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें डिबग के नाम से जाना जाता है। तो F12 उपकरण पट्टी इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 की उपकरण पट्टी है जो मुख्यतः डेवलपर द्वारा कोड को डिबग करने के लिए डिज़ाइन की गई है। थैंक यू।